वह बहुत बातूनी, समझदार और बहादुर थी। लेकिन उसकी एक परेशानी थी। उसके माता-पिता बचपन में ही तूफान में खो गए थे, इसलिए वह अकेली रहती थी। हर सुबह बाकी चिड़ियां अपने परिवार के साथ उड़तीं, लेकिन कजरी अकेले ही पुराने बरगद के पेड़ पर बैठकर आसमान देखती रहती। एक दिन कजरी उदास होकर बोली। काश मेरा भी कोई अपना होता। तभी पास बैठा तोता बोला। अरे कजरी, उदास मत हो। दुनिया बहुत बड़ी है। लेकिन कजरी का मन नहीं माना। उसी रात जंगल में जोरदार तूफान आया। बिजली चमक रही थी, पेड़ हिल रहे थे। तभी अचानक दूर जंगल से किसी के रोने की आवाज आई। बचाओ, बचाओ। कजरी डर गई। इतनी रात में कौन हो सकता है? बाकी चिड़ियाओं डरकर अपने घोंसलों में छिप गईं, मगर कजरी बहादुर थी। वह अकेले आवाज की तरफ उड़ गई। जंगल के अंदर पहुंचकर उसने देखा, एक छोटा सा चिड़िया कांटों में फंसा हुआ था। रोते हुए बोला। दीदी, मुझे बचा लो। कजरी तुरंत कांटे हटाने लगी। बारिश तेज थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। काफी मेहनत के बाद बाहर आ गया। धन्यवाद दीदी, मेरा नाम मोती है। कजरी मुस्कुराई। अब तुम अकेले मत घूमना। मोती बोला। मेरे भी कोई नहीं है। यह सुनकर कजरी चुप हो गई। पहली बार उसे लगा कि दुनिया में वह अकेली नहीं है। उस दिन के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सुबह दोनों साथ उड़ते, साथ दाना ढूंढते और नदी किनारे खेलते। लेकिन जंगल में एक बहुत चालाक कौवा भी रहता था, ललन कौवा। ललन बहुत लालची था। उसे किसी की खुशी पसंद नहीं थी। एक दिन उसने दोनों को हंसते देखा और गुस्से में बोला। ये दोनों बहुत खुश रहते हैं। अब मैं मजा चखाता हूँ। अगले दिन ललन ने झूठी खबर फैला दी। जंगल में बड़ा शिकारी आने वाला है। सारी चिड़ियां डर गईं। सब जंगल छोड़कर उड़ने लगीं। मोती घबराकर बोला। दीदी, अब क्या होगा? कजरी ने शांत होकर कहा। पहले सच पता करते हैं। दोनों जंगल के बाहर गए। वहां कोई शिकारी नहीं था। कजरी समझ गई कि यह किसी की चाल है। रात को उसने छिपकर देखा। ललन कौवा हंस रहा था। हाँ 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 हाँ, सबको बेवकूफ बना दिया। कजरी गुस्से में बोली। तो ये सब तुमने किया? ललन चौंक गया। तो तुम यहाँ कैसे? कजरी बोली। झूठ बोलकर किसी को डराना गलत है। ललन हंसने लगा। गलत? इस जंगल में ताकतवर वही है जो दूसरों को डराए। नहीं, असली ताकत दूसरों की मदद करने में होती है। इतना कहकर वह चली गई। कुछ दिनों बाद जंगल में सचमुच खतरा आ गया। इस बार एक शिकारी जाल लेकर आया। चिड़ियां फंसने लगीं। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ललन भी जाल में फंस गया। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। तभी कजरी और मोती वहां पहुंचे। मोती बोला। दीदी, ये तो वही है जिसने सबको परेशान किया था। फिर भी मुसीबत में मदद करनी चाहिए। दोनों ने मिलकर जाल काटा और ललन को बचा लिया।
ललन की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम लोगों के साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचा ली। कजरी मुस्कुराई। दोस्ती और इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। उस दिन के बाद ललन बदल गया। अब वह किसी को परेशान नहीं करता था। धीरे धीरे पूरा जंगल फिर खुश रहने लगा। अब कजरी अकेली नहीं थी। उसे अपना परिवार मिल चुका था, मोती और पूरा जंगल। हर शाम सभी चिड़ियाओं बरगद के पेड़ पर इकट्ठा होती और कजरी की बहादुरी की बातें करती। और कजरी आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराती।